Don't forget to like, share and subscribe my channel. अगर आपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पार्ट 2। चलिए अब बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। इट इज़ द नर्व मेडिएटेड स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स। मतलब कि इसका मेडिएशन कौन करता है? नर्व, न्यूरॉन सेल से मेडिएटेड होता है। न्यूरॉन सेल हेल्प करता है रिफ्लेक्स एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। स्पॉन्टेनियस होता है, ऑटोमेटिक होता है, खुद ब खुद होता है, और एक इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स है जिसमें ऑर्गेनिज्म का खुद का कंट्रोल नहीं होता है। ये एक ऑटोमेटिक चीज़ है। टू अ स्टिमुलस विदाउट द विल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जब भी कोई स्टिमुलस रिसीव होगा तो बॉडी खुद ब खुद इसे परफॉर्म करेगा। इट इज़ डिस्कवर्ड बाय मार्शल हॉल इन 1833, और मार्शल हॉल ने इसे डिस्कवर किया था रिफ्लेक्स एक्शन को। एग्जाम्पल, if we accidentally touch a hot plate and our hand moves backward instantly without thinking of the matter happening। मतलब कोई भी गर्म चीज़ हम लोग जब टच करते हैं तो ऑटोमेटिक हम लोग ये सोच भी नहीं पाते हैं कि वो गर्म है, फिर हाथ को हटाते हैं। वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है कि जैसे कोई भी गर्म चीज़ को हम लोग टच करते हैं, खुद ब खुद जो हैंड है वो बैकवर्ड जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसी को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, और ये स्पाइनल कॉर्ड परफॉर्म करता है। It occurs by the involvement of spinal cord, so it happens very quickly as the receptors and effectors are in direct contact with each other in the spinal cord. Spinal cord हम लोग जानते हैं कि कोई भी स्टिमुलस होता है उसे ब्रेन तक सेंड करता है। तो पहले जो स्टिमुलस होगा वो आएगा तो वो रिसेप्टर होगा, और वो फिर ब्रेन तक जाएगा। ब्रेन से जो मैसेज है वो इफेक्टर की फॉर्म में आएगा और फिर रिस्पॉन्स होगा। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड इसे क्योंकि परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पे ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो स्पाइनल कॉर्ड में इफेक्टर रिसेप्टर दोनों जो है वो सेम टच में है, कांटेक्ट में है, डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो ये रिस्पॉन्स बहुत ही वेरी क्विकली परफॉर्म होता है क्योंकि इसमें ब्रेन का कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है। अगर वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जाता तो थोड़ा सा टाइम लग सकता था, लेकिन यहाँ पे ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन जाता ही नहीं है। स्पाइनल कॉर्ड इफेक्टर रिसेप्टर दोनों को लेकर के जल्दी से खुद परफॉर्म कर देता है, तो इसलिए इसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, जो कि ऑटोमेटिक और वेरी क्विकली एक्शन होता है, और स्पाइनल कॉर्ड इसे परफॉर्म करता है। स्पाइनल कॉर्ड के पास दोनों रिसेप्टर्स इफेक्टर दोनों चीज़ होता है, इसलिए बहुत ही क्विकली परफॉर्म होता है। अब ये देखिए एक डायग्राम है रिफ्लेक्स आर्क का। इट इज़ द पाथ फॉलोड बाय द रिफ्लेक्स एक्शन टू शो अ रिस्पॉन्स। ये बता रहा है ये पाथ कि कैसे कोई भी रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म होता है। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है रिसेप्टर, ठीक है, हम लोग की बॉडी में अलग अलग जगह पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। वहाँ पे कोई भी स्टिमुलस मिलता है, कोई भी रिस्पॉन्स मिलता है तो सेंसरी न्यूरॉन्स उसे कैच करते हैं। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन से एरो दिखा रहा है, फिर इंटर न्यूरॉन के पास जाता है। दो न्यूरॉन्स के बीच में जो जंक्शन होता है उसे इंटर न्यूरॉन कहते हैं। फिर यहाँ पे ग्रे मैटर, वाइट मैटर दिखा रहा है, फिर वो जाता है मोटो नर्व फाइबर के पास, एंड देन इफेक्टर, एग्जाम्पल मसल, और जो भी उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स आया, रिप्लाई आया, उसे इफेक्टर के पास। जैसे कि हम लोग कोई भी गर्म प्लेट को पकड़े, ठीक है, तो वो रिस्पॉन्स हुआ, वो सेंसरी न्यूरॉन के पास गया, सेंसरी से मोटर न्यूरॉन के पास गया, और फिर वहाँ से एक्शन आया कि हाथ को हटाया जाए, और वो मसल ने परफॉर्म किया। ठीक है, तो ये पूरा आर्क होता है। आई होप स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कोई भी क्वेरी होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए अब बात करते हैं एक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू। कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम सेंसिटिव रिसेप्टर्स टू ब्रेन एंड देन टू इफेक्टर्स टू शो द रिस्पॉन्स इज कैरिड आउट बाय द नर्व्स। तो नर्व्स का क्या फंक्शन होता है? जो भी रिस्पॉन्स है, इम्पल्स है, वो सेंसिटिव रिसेप्टर से ब्रेन, ब्रेन से इफेक्टर तक यानी मसल तक जो जाता है, ये सारा जो रिफ्लेक्स आर्क वाला फंक्शन है ये नर्व्स परफॉर्म करते हैं। बट एक्चुअली द रिस्पॉन्स इज शोन बाय द मसल्स और ग्लैंड सेल्स, और वो जो रिस्पॉन्स है वो मसल्स या फिर ग्लैंड सेल्स शो करते हैं। मसल सेल्स आर एबल टू चेंज देयर शेप बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन विच रिजल्ट इन मूवमेंट ऑफ मसल्स। मसल्स में अलग अलग तरह के प्रोटीन्स होते हैं, मेनली टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन, मायोसिन एंड एक्टिन प्रेजेंट होता है, जो कि मसल्स के शेप को कन्वर्ट करने में, चेंज करने में
हेल्प करते हैं। मायोसिन एंड एक्टिन आर द प्रोटीन विच अनेबल द मसल टू मूव, और उसमें मूवमेंट शो करते हैं। ये दो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है जिसका नाम है मायोसिन एंड एक्टिन। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. Plants respond to stimulus by two ways, either by growth movement such as changes shown by growing plants, or by some chemical changes such as in case of Mimosa pudica. मतलब प्लांट्स में जो, अब एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क बन के होता है, लेकिन ये सेम प्रोसेस प्लांट्स में तो नहीं होता है। प्लांट्स में जो कोऑर्डिनेशन का मेथड है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और ये दो तरीके से अचीव होता है। पहला तरीका है कि ग्रोथ मूवमेंट शो होता है, जैसे कि चेंज होता है प्लांट्स में, ग्रोथ, प्लांट्स में जो हाइट बढ़ता है, ग्रोथ होता है, ये पहला चेंज हो गया जो कि ग्रोथ मूवमेंट शो होता है। और दूसरा होता है केमिकल चेंजेस के थ्रू, जैसे कि मिमोसा प्यूडिका, जिसे हम लोग टच मी नॉट प्लांट कहते हैं, उसे जैसे ही टच करते हैं तो उसके लीव्स जो है वो क्लोज हो जाते हैं। तो उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे ही हम उनके लीव्स को टच करते हैं तो कुछ केमिकल्स आपस में प्रोड्यूस होते हैं जो कि उसे क्लोज करने में हेल्प करते हैं। तो इट इज़ वेरी क्विक मूवमेंट। तो वो जो मूवमेंट है वो प्लांट्स में रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म होता है, ठीक है, वो रिफ्लेक्स एक्शन होता है प्लांट्स में, और ये बहुत ही क्विक मूवमेंट होता है। तो हम लोग को पता है कि रिफ्लेक्स एक्शन का जो भी मूवमेंट होता है वो बहुत ही क्विक होता है। इमीडिएट रिस्पॉन्स सच एज मिमोसा, द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। इलेक्ट्रोकेमिकल का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? जो भी जो इम्पल्स है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आकर केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसे इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस कहते हैं। फ्रॉम सेल टू सेल, एंड द मूवमेंट अकर्स बाय चेंजेस इन सेल साइज बाय ऑस्मोसिस। पहले इस बायोलॉजी में क्या है कि आपको एक एक टर्म को समझना होगा, और वो टर्म जैसे ही समझ में आएगा आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि कंटेंट क्या है, क्या कह रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल अब समझे, वैसे ही वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस होता है, यानी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स केमिकल इम्पल्स में कन्वर्ट होता है, और ये एक सेल से दूसरे सेल में आता है, ये मूवमेंट होता है। ये मूवमेंट अकर बाय चेंज इन द सेल साइज, और ये मूवमेंट कैसे होता है? सेल का जो साइज है वो मतलब बढ़ता या घटता है, ठीक है, और ये प्रोसेस ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, ठीक है। इन नॉर्मल कंडीशन सेल रिमेन टर्जिड एंड मेंटेन नॉर्मल पोस्चर, बट एज स्टिमुलस रिसीव द सेल स्टार्ट्स exoosmosis. As a result, water comes out of the cells and shrinks in size. ये हम लोग टच मी नॉट प्लांट की बात कर रहे हैं, जिसमें ऐसे सेल्स नॉर्मल कंडीशन में रहता है, नॉर्मल कंडीशन में टर्जिड होता है वो, और एक नॉर्मल पोस्चर मेंटेन करता है। लेकिन जैसे ही हम लोग उसको टच करते हैं, तो हम लोग जो टच करते हैं वो एक स्टिमुलस होता है, जो कि वो लीव्स रिस्पॉन्स, वो लीव्स के डेंड्राइट्स कैच करते हैं, और डेंड्राइट, ये हम लोग स्टूडेंट टच मी नॉट प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें नॉर्मल कंडीशन में जो सेल्स है वो नॉर्मल पोस्चर में होता है, वो टर्जिड होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग उसके लीव्स को टच करते हैं तो एक रिस्पॉन्स, एक स्टिमुलस डेवलप होता है उस प्लांट में, और उस लीव्स में या उस सेल्स में जितने भी वाटर होते हैं वो लूज हो जाते हैं, वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं। इस प्रोसेस को एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं, और इस कारण से सेल जो है वो श्रिंक हो जाते हैं, और इस कारण वो आपस में कोलैप्स कर जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है एक्सोऑस्मोसिस के कारण, ठीक है। ग्रोथ मूवमेंट, इन सम प्लांट मूवमेंट अकर बाय ग्रोथ सच एज इंक्रीज इन साइज। तो कुछ प्लांट्स में जो मूवमेंट है वो ग्रोथ के कारण दिखने को मिलते हैं, और ग्रोथ कैसे कहते हैं? ग्रोथ जब इंक्रीज इन साइज या इंक्रीज इन मास होता है उसे ग्रोथ कहते हैं। सच एज इन टेंड्रिल्स विच आर सेंसिटिव टू टच। Tendril, when come in contact with some object, the part which is away grow rapidly and coils around the object. तो आपने देखा होगा टेंड्रिल्स वगैरह को, ऐसे कोई प्लांट जिसमें टेंड्रिल्स है वो खुद ब खुद, कोई भी वहाँ पर वुडी प्लांट होगा या कुछ भी होगा उसमें, वो खुद से रैपअप हो जाते हैं, कॉइल कर जाते हैं। तो ये भी एक ग्रोथ मूवमेंट के प्रोसेस के कारण होता है। बेंडिंग ऑफ प्लांट स्टेम टूवर्ड द लाइट इज ऑल्सो अ ग्रोथ मूवमेंट। कोई भी प्लांट जो है वो लाइट की तरफ जब बेंड होता है तो वो भी एक ग्रोथ मूवमेंट या स्टिमुलाई होता है। दीज मूवमेंट्स आर स्लो, और इस तरह के जो मूवमेंट्स होते हैं वो बहुत ही स्लो होते हैं। तो ऐसे तो हम लोग कहे थे रिफ्लेक्स एक्शन मूवमेंट जो होते हैं वो फास्ट होते हैं, लेकिन जो ग्रोथ मूवमेंट के कारण होते हैं वो बहुत ही स्लो होते हैं, और जो केमिकल्स के कारण होते हैं वो फास्ट होते हैं।
चलिए अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलस द मूवमेंट्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स। अलग अलग स्टिमुलस के कारण अलग अलग तरह के मूवमेंट शो होते हैं, जैसे कि फोटोट्रॉपिज्म। फोटो वर्ड इज डेराइव फ्रॉम लाइट, फोटो का मतलब होता है लाइट। तो लाइट इज स्टिमुलस एंड प्लांट मूव टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द सनलाइट। तो स्टिमुलस अगर लाइट के फॉर्म में होगा तो प्लांट आइदर उसके तरफ बेंट होगा या उसके अवे में बेंट होगा। स्टेम इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, जैसे हमने बताया कि एक तो होता है लाइट उस सनलाइट की तरफ बेंड होता है, ठीक है, वो भी एक ग्रोथ मूवमेंट होता है। और एक सनलाइट के अवे में जब बेंड होता है और कॉइल होता है, जैसे कि टेंड्रिल्स का एग्जाम्पल दिए, तो वो भी एक ग्रोथ मूवमेंट का ही एग्जाम्पल होता है। स्टेम जो है वो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होता है। स्टेम जो है वो लाइट की तरफ जाता है, ग्रो करता है। लाइट ऊपर में होता है, लाइट सोर्स ऊपर में होता है, और स्टेम जो होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है, तो वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होता है। लेकिन उसके अपोजिट जो रूट्स है वो नीचे की तरफ जाता है, तो रूट्स जो है वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिक है लेकिन पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है। मतलब वो धरती की तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स द अर्थ जा रहा है रूट्स, तो वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है लेकिन नेगेटिव फोटोट्रॉपिक है। उसी तरीके से जो स्टेम है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक है लेकिन नेगेटिव जियोट्रॉपिक है। अब जियोट्रॉपिज्म की बात करते हैं, जो कि ग्रेविटी से आता है। अगर स्टिमुलस ग्रेविटी के फॉर्म में होता है, ग्रेविटी स्टिमुलस एंड प्लांट मूव टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द सनलाइट, रूट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। अगर ग्रेविटी स्टिमुलस के फॉर्म में है और प्लांट या फिर ग्रेविटी के टूवर्ड्स जा रहा है या अगेंस्ट ऑफ ग्रेविटी जा रहा है, तो रूट जो है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होता है और स्टेम जो है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिक होता है। हाइड्रोट्रॉपिज्म की बात करें, अगर स्टिमुलस वाटर के फॉर्म में हो एंड प्लांट्स मूव टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द लाइट, रूट इज पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। रूट पानी की तरफ जाता है तो वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक है और स्टेम नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक है। कीमोट्रॉपिज्म, अगर केमिकल के फॉर्म में स्टिमुलस हो तो पॉलन ट्यूब शो कीमोट्रॉपिज्म वाइल एंटरिंग द ओव्यूल। जब भी स्टिग्मा से, ठीक है, कोई भी पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड करता है तो पॉलन ट्यूब फॉर्म होता है, और वो पॉलन ट्यूब जो फॉर्मेशन होता है वो कीमोट्रॉपिज्म के कारण होता है, तो वो एक पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म शो करता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन, nervous system show insufficiency as it does not associated with each cell and it require a resting period before setting a new impulse। केमिकल कोऑर्डिनेशन में बात करें तो नर्वस सिस्टम जो है वो थोड़ा सा रेस्ट चाहता है। वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बाय कॉन्टैक्ट एक सेल से दूसरे सेल में डायरेक्ट ट्रांसमिट नहीं कर सकता है, उसको बीच में थोड़ा सा रेस्टिंग पीरियड चाहिए, जो गैप को हम लोग साइनैप्स कहते हैं। सो देयर इज़ अ नीड ऑफ हैविंग अ सिस्टम इन विच सेल्स सीक्रेट सम केमिकल विच कैन बी डिटेक्टेड बाय अदर सेल्स इवन ट्रांसमिटेड ऑल्सो। तो एक सेल से दूसरे सेल में वो जाने के लिए, वो ट्रांसमिट होने के लिए थोड़ा सा रेस्टिंग पीरियड होता है, और ये उस पीरियड में केमिकल्स सिक्रीट आउट होता है। हार्मोन्स क्या होता है? दीज आर केमिकल मैसेंजर्स विच आर सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड रिलीज डायरेक्टली इनटू द ब्लड। हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट करते हैं, और हमने बताया था कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स वैसे ग्लैंड्स होते हैं जो डायरेक्ट अपना सिक्रीशन पोर करते हैं ब्लड में, जिसका खुद का कोई डक्ट नहीं होता, दीज आर डक्टलेस, और जिसका डक्ट होता है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होता है, ठीक है। तो हार्मोन्स जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट करते हैं, और हार्मोन केमिकल मैसेजेस होता है जो कि कुछ टाइम के लिए होता है, वेयर दे कैन रीच टू द टारगेट ऑर्गन एंड शो देयर इफेक्ट। और वो हार्मोन्स टारगेट ऑर्गन जहाँ पे रिलीज आउट हो, जहाँ तक पहुँचना है, और वहाँ पे वो अपना इफेक्ट शो करते हैं। प्लांट हार्मोन्स की बात करें तो ऑक्सिन, इट हेल्प इन एलोंगेशन ऑफ सेल्स। ऑक्सिन का फंक्शन होता है कि सेल्स को एलोंगेट करने में, सेल्स के हाइट को इंक्रीज करने में ये काम करते हैं। साइटोकाइनिन्स, इट प्रमोट सेल डिविजन, सेल को डिवाइड करने में हेल्प करते हैं साइटोकाइनिन। गिबरलिन्स, इट हेल्प इन ग्रोथ ऑफ प्लांट इन लेंथ, अगेन प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करने में गिबरलिन्स का काम है। एब्सिसिक एसिड, इट इनहिबिट्स ग्रोथ एंड इज ऑल्सो इंड्यूसेस डॉर्मेंसी, मतलब कि एब्सिसिक एसिड जो है वो ग्रोथ को रोकने का काम करता है, और डॉर्मेंसी पीरियड इन विच नो ग्रोथ अकर ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में जब ग्रोथ नहीं होता है, वो एक डॉर्मेंट स्टेज में चला जाता है, रेस्टिंग पीरियड में चला जाता है,
तो ये सारा जो फंक्शन है वो एब्सिसिक एसिड कंट्रोल करता है। एनिमल हार्मोन्स की बात करें तो दीज आर सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिसमें हाइपोथैलेमस आ गया। सिचुएटेड इन ब्रेन, इट रिलीजेस सम फैक्टर विच कंट्रोल द सीक्रेशंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हम लोग को पता है हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड होता है और ये मास्टर ग्लैंड यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। उसके सीक्रेशंस को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। नाउ पिट्यूटरी ग्लैंड, इट इज ऑल्सो सिचुएटेड इन ब्रेन एंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। इट्स सीक्रेशंस कंट्रोल द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड एंड रेगुलेट दम। और ये उससे नीचे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उसके सीक्रेशन को कंट्रोल करता है और रेगुलेट करने का काम करता है, उस पर वर्कआउट करता है। पीनियल, सिचुएटेड इन द ब्रेन, सीक्रेट मेलाटोनिन हार्मोन विच रेगुलेट द बॉडी कलर इन एनिमल्स। जो बॉडी कलर, स्किन कलर को रेगुलेट करता है पीनियल ग्लैंड, वो ये भी ब्रेन में ही सिचुएटेड होता है और ये मेलाटोनिन हार्मोन सीक्रेट करता है जो कि बॉडी कलर को कंट्रोल करता है। नाउ पैराथायरॉयड, पैराथायरॉयड सीक्रेट पैराथार्मोन विच अलोंग विथ कैल्सिटोनिन कंट्रोल कैल्शियम लेवल इन ब्लड प्लाज्मा। पैराथायरॉयड सीक्रेट करता है पैराथार्मोन जो कि कैल्सिटोनिन के साथ मिलकर कैल्शियम लेवल बोन में, प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा में मेंटेन करने का काम करता है। Now thyroid, it secrete thyroxine which control the metabolism of carbohydrate। थायराइड हार्मोन जो, थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन को सीक्रेट करता है और ये थायरॉक्सिन हार्मोन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन को कंट्रोल करता है। इट ऑल्सो सीक्रेट कैल्सिटोनिन विच अलॉन्ग विथ पैराथार्मोन कंट्रोल कैल्शियम लेवल इन ब्लड प्लाज्मा। और कैल्सिटोनिन जो है वो पैराथार्मोन के साथ मिल करके कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। पैनक्रियास, इट सीक्रेट इंसुलिन हार्मोन विच कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल। तो पैनक्रियास इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट करता है जो कि ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज या डिक्रीज करने का काम करता है। एड्रिनल, एड्रिनल ऑर्गन जो है वो एड्रिनालिन हार्मोन सीक्रेट करता है विच रेगुलेट हार्ट बीट टू मेंटेन प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई इन इमरजेंसी कंडीशन। जब इमरजेंसी कंडीशन हो जाता है तो हम लोग की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, कुछ ऐसे ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो उस समय में जो ऑक्सीजन सप्लाई है उसको कंट्रोल में एड्रिनल करता है। इट इज़ सिचुएटेड ओवर किडनीज, वन ऑन ईच किडनी। और ये किडनी के ऊपर में ये ग्लैंड सिचुएटेड होती है। आप जब इसके फोटोज़ देखिएगा, पिक्चर्स देखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। नाउ गोनाड्स, इन मेल गोनाड्स जिसे टेस्टिस कहते हैं ये सीक्रेट करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एंड इन फीमेल गोनाड्स जिसे ओवरीज कहते हैं ये सीक्रेट करता है एस्ट्रोजन विच कंट्रोल सेक्स ऑर्गन एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो ये दोनों जो ऑर्गन से गोनाड्स ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल एंड फीमेल को कंट्रोल करने का काम करता है। आई होप स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा आज का ये टॉपिक। और अगर कोई भी डाउट होगा या क्वेरीज होगा तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, और अगर कोई टॉपिक पे वीडियो बनाना है तो वो भी मुझे सजेस्ट करिएगा, मैं ज़रूर बनाऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।